कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला में आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आरजे ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब कुछ अच्छा होगा। कह सकते हैं उम्मीद में ऐसा करिश्मा है जो रोते हुए को हंसा सकती है और निराशा को आशा में बदल सकती है। इसलिए जिंदगी में एक चीज का साथ कभी ना छोड़े, और वो है आपके अंदर एक उम्मीद का। तो चलिए अब हिमगिरी की इन्फोशाला में बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। तो आज के दिन यानी कि 6 सितंबर इतिहास में घटी थी एक बहुत ही अहम घटना, यानी कि 1915 में इंग्लैंड में पहले युद्धक टैंक का निर्माण किया गया था। इस टैंक का नाम लिटिल विली था। टैंक का वजन करीब 14 टन था और परीक्षण के दौरान इस टैंक में काफी मुश्किलें आई, लेकिन आगे चलकर इसी प्रोटोटाइप में काफी सुधार किए गए और इसे युद्ध मैदान में उतारने लायक बनाया गया। बाद में 1918 में सामने आए सुधरे हुए मॉडल को बिग विली का नाम दिया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। तो कोविड की इस महामारी के बीच अब स्कूल डेज वापस आ चुके हैं, यानी कि स्कूल्स खुल चुके हैं और बच्चे के स्कूल जाने से भी उसकी इम्यूनिटी और सेहत जुड़ी हुई है। आमतौर पर जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ उसे बहुत अलग अलग परिवेश में रहना पड़ता है। वो और बच्चों से मिलता है, वहीं धूप, खुली हवा और धूल में खेलता है। क्लासेस में एक्टिविटी और पढ़ाई में अपना दिमाग लगाता है। इससे उसकी बॉडी और दिमाग दोनों ही अच्छी तरह डेवलप होते हैं। लेकिन चलिए आज के हेल्थ सेक्शन में जानते हैं कि बच्चों का स्कूल जाते हुए किस तरह रखा जाए खास ख्याल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी क्लासेस के लिए स्कूल नहीं खुले हैं, इसलिए छोटे बच्चों को लेकर ये टेंशन नहीं करनी होगी कि वो हाथ धोने और मास्क पहनने जैसी चीजों का ध्यान कैसे रखेंगे। यही समय है जब आप छोटे बच्चों को घर में ही आने वाले दिनों के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों से बात कीजिए, उन्हें बिना डराए आज के सिचुएशन के बारे में बताएं। ये भी बताएं कि हाइजीन का ध्यान सामान्य दिनों में भी रखना क्यों जरूरी है। इससे उनके दिमाग में हाइजीन को लेकर डर नहीं होगा और वो इसे रूटीन की चीज समझकर हमेशा ध्यान रखेंगे। साथ ही बच्चों के साथ एक एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइजर जरूर रखें। और बात करें बच्चों के टिफिन की, तो बच्चों का टिफिन और पानी घर से ही साथ रखें। उन्हें बाहर का कुछ भी खाने पीने से बिल्कुल मना करें। और सबसे जरूरी बात बच्चों की डाइट की, तो बच्चों का स्कूल शुरू होते ही उनकी व्यस्तता और बढ़ जाती है। ऐसे में उनके लिए एक नया रूटीन तय करना होगा और उनकी डाइट का खास तौर पे ध्यान देना होगा। साथ ही उनकी नींद और उनकी फिजिकल फिटनेस का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच डेंगू के बढ़ते हुए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब तक इस साल इंद्रनगर और उससे सटे हुए क्षेत्रों में डेंगू का डंक अपना ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों के अंदर ही डेंगू के 7 मरीज सामने आ चुके हैं। तो आप भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको अगर दिखते हैं तो आप इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, यानी कि तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों, मांसपेशियों और आंखों में दर्द, त्वचा पर चकते लाल निशान होना, मसूड़ों और नाक से खून बहना, जी मचलना और उल्टी। और साथ ही डेंगू से बचाव के लिए रखें कुछ बातों का ख्याल। घर के आसपास पानी बिल्कुल न इकट्ठा होने दें। कूलर, गमले और किसी भी बर्तन में पानी जमा न होने दें। मच्छर से बचने के लिए शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन के कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।